जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। बिल्कुल जी, अगर मैं बताऊं आपको कि इस वक्त मैं मौजूद हूं वाह मॉडल टाउन गली नंबर 17। आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में जनाब यहाँ पर जो खातून है जिनके साथ ज़्यादती हुई है, जिनके बेटे को जनाब जो पकड़ के ले गए हैं बेगुनाह। इन्होंने कहा है कि हमारे बेटे को जो है ना वो ले गए यहाँ से। और ये बेसिकली जो है ना ये कलर सईदा के रहने वाले हैं, अपनी बहन के घर तीमारदारी के लिए आए थे। 24 और 25 जो है मार्च, उसकी दरमियानी शब 2 बजे के करीब ये वाक़या रोनमा हुआ है। वो वाक़या क्या था, क्या मामला था, पूछते हैं माई से ही जिनके बेटे के साथ ये मामला हुआ है। के मामला होया ने? हम आए थे कलर सैदा के रहने वाले थे ना, तो वे इधर बाजी ने मिलने के लिए आई थी और मैं अपना बेटा के साथ लेके आई। एक एक हफ्ता हुआ था इधर मुझे। इन्होंने क्या किया, पुलिस आई हमारे घर में घुसी 24 और 25 के दरमियान रात के 12-1 बजे। उन्होंने हमारे हमारे वही इन्होंने मुझे ज़्यादती की और हमारे घर में घुसे, हमारे बेटे को उठा के ले गए। ये मेरी सिफारिश है मरियम नवाज शरीफ से, ये मेरी हेल्प करे। ये मुझे बताते नहीं। जी, बेटे को जनाब बाज़ियाब कराया जाए, मरियम नवाज़ शरीफ से मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब। कुछ कन्फ्यूज़ भी हैं, माई परेशान भी हैं और गम से निढाल हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही थी। आप देख रहे थे। अमजद साहब से बात करेंगे वाक़या, क्योंकि जो है ना मामला ये है गली नंबर 17 जो है वाह मॉडल टाउन। मकान नंबर की है? मकान नंबर 438 जी। 438 मकान नंबर है जी। यहाँ पर क्या वाक़या क्या हुआ जी, हमें कुछ बताएं तो सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इतवार की रात 1:30-2 बजे के दरमियान पुलिस की 2 वैन आई है, एक वाइट कलर की और एक ब्लैक कलर की। इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है कि भाई दरवाज़ा खोलें, हम थाने वास से आए हैं। ठीक है, दरवाज़ा खोला है, इनके साथ 4-5 मुलाजिम थे और किसी के भी ऊपर नाम नंबर कोई प्लेट इस तरह की चीज़ नहीं लगी हुई थी कि हम उनको पहचान सकें। बकाया उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी और उन्होंने अंदर चारदीवारी का तकद्दुस जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखा। लेडीज़ के कमरे में ख़वातीन सो रही थी और इसी तरह घुसे हैं और हल्ला जिस तरह बोल दिया जाता है। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि भाई क्या बात हुई है, क्या बात हुई है। कि आपको बताते हैं, आपको बताते हैं। मेरे कज़न मेहमान आए हुए थे, उनको उठाया उन्होंने और गाड़ी में डाला है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2 बजे आप घंटा डेढ़ अभी सहरी का टाइम रहता है, तो उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, आप वहाँ पे आ जाएं तो आके अपना बंदा ले जाएं। तो अभी सहरी का टाइम है। तो मेरी तमाम आला काम से अपील है, गुजारिश है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, उनकी दुख्तर मरियम नवाज साहबा मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से अपील है, आला काम से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि ये बच्चा जो हमारा कज़न है, ये अभी नेवी से, इसको नेवी में था और 10-15 दिन हुए हैं इसको गालबन रिटायरमेंट हुए हुए। अपनी फुप्पो को देखने घर आया हुआ था, उनके लिए कोई ताइफ़ वगैरह उसकी सर्विस पूरी हुई है। इस मामले में वो हमारे घर तशरीफ़ लेके आए हुए थे। यहाँ जितने रिलेटिव हैं वारी वारी उनके घर गए हैं और यहाँ पे हमारे घर ये मामलात हुए हैं। तो मेरी तमाम महकमात से, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, चीफ़ ऑफ नेवी से और पुलिस के आला काम से, अदालत उज़्मा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इंसाफ दिलाया जाए जी, बिल्कुल मारूफ। अमजद साहब बात कर रहे थे, मैं वाले फिर गल करना है नाल। मेरी गुजारिश है, ये मेरा बेटा इन्होंने अगवा किया इधर वाह मॉडल टाउन सदर थाने ने। ये मुझे अभी काफ़ी 4-5 दिन हो गए, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा बेटा किधर है। वो इनके वालदा का यहाँ तो उमर यासीन की जो वालदा है, जो 45 साल उम्र बता रहे हैं, क्योंकि सर्विस भी इन्होंने की है कि नेवी में, वहाँ से रिटायर हुए, गोल्ड मेडलिस्ट थे। इनका कहना था कि जनाब जो है ना यहाँ पर अपनी जो है फुप्पो के घर वो यहाँ पर आए थे, अपनी इसकी वालदा और ये जो है ना यहाँ पर तीमारदारी के लिए आए थे। और 24 और 25 तारीख की रात को ये वाक़या रोनमा हुआ। और इनकी इसी हवाले से पता चले कि इन्होंने कहा है कि जनाब के थाने गए हैं, कि थाने से पता किया, थाने वाले कह रहे हैं, लालमी का इज़हार कर रहे हैं कि जी हम ना लेकर आए हैं ना हमें पता है। जबकि वाक़े की CCTV फुटेज इस बात की अक्कासी करती नज़र आ रही है
कि पुलिस का रोल इसमें वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है। आप हमारे फ्रेम में देख सकते हैं कि CCTV फुटेज, जहाँ पे जनाब जाने यही मकान, यहाँ से जब पुलिस आई है रात के वक्त, और ये डाला नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पर वो लड़के को निकाल कर बाहर लेकर जा रहे हैं पुलिस वाले। और ये CCTV फुटेज इस बात की अक्कासी कर रही है कि जनाब जब पुलिस वाले जो है ना वो इनके साथ झूठ बोल रहे हैं, जबकि नामालूम मकाम पर उसे मुंतकिल किया है। इनका कहना है कि हमें मालूम नहीं है कि हमारा जो बेटा है उमर यासीन इस वक्त ज़िंदा है या मुर्दा है। 24-25 तारीख को ये वाक़या होना, और अभी तक इनको कुछ नहीं पता लगा। इनकी वालदा ने थाना सदर वाह में दरख्वास्त दी है अपने बेटे के अगवा की, अभी तक अगवा की FIR भी दर्ज नहीं की। कितनी नहीं की है, अगवा की FIR भी दर्ज नहीं। बात सुनी नहीं है मैं उधर आज थाने गई, उन्होंने बात ही नहीं सुनी मेरी। वाला का कहना है कि जी थाने वाले जो है ना मेरी बात नहीं सुन रहे, और मैं गम से निडाल हूँ, हमें नहीं मालूम कि जनाब हमारा बेटा किधर है। और मुतालबा किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि इस मामले में दादारसी की जाए। और जो लोग इस वाक़े में मुलविस हैं, क्योंकि पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, लेडीज़ कांस्टेबल भी उनके साथ नहीं थी। और इस हवाले से अगर कहा जाए कि पुलिस ने यहाँ पर कानून को खिलवाड़ बनाकर रख दिया है, जिसका दिल चाहता है जब चाहता है किसी शरीफ शहरी के घर घुसकर और हरासा करके उनको ले जाते हैं। अब मामला क्या है, मामला उस हवाले से पुलिस जो है ना लाज़िम बात है आगाही नहीं दे रही है। तहम इनके जो वर्षा हैं उनका ये कहना है कि जनाब अगवा का कभी इम्कान है कि जनाब बेटे को अगवा किया गया है, और इसमें पुलिस एहलकार मुलविस हैं। नवाई टैक्सा रखता है आपको हर खबर से बाखबर।